बहुत बहुत स्वागत है रेवा इंडिया न्यूज पर। और चलिए आज रिपब्लिक भारत टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने जिस प्रकार से एक लाइव डिबेट में पालघर महाराष्ट्र में संतों की हत्या के ऊपर से चर्चा के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर जो टिप्पणी की, जो अभद्र टिप्पणी की है, हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी जैसा एक व्यक्ति जो अभद्र भाषा और भाषा की मर्यादा, मान मर्यादा को किसी भी प्रकार से पालन नहीं कर रहा है, ये मीडिया और लोकतंत्र की जो चौथे स्तंभ की आड़ में जिस प्रकार से एक दलाली की जो भाषा बोल रहा है, एक प्रकार से ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और लोकतंत्र की किसी भी रूप में ऐसे लोगों की जो कि सिर्फ और सिर्फ एक अनर्गल भाषा यूज करते हैं, उसके अलावा ये इनकी संवैधानिक स्तर पर किसी भी प्रकार की जो भाषा शैली है वो किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर सकती है। हम जिस प्रकार से इन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की है, मैं ये बताना चाहूंगा कि उसकी उम्र जो है जितनी नहीं होगी तब से वो यहाँ पर बहू बन चुकी है। और ये इटली की जो बार बार बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति न तो हिंदू संस्कृति को जानता है, ना भारतीय संस्कृति को जानता है। इसको ये नहीं मालूम है कि भारतीय संस्कृति में बहू का कितना मान सम्मान होता है। और जब से वो यहाँ पर आई हैं, उन्होंने एक संभ्रांत जो भारतीय जो परिवार में उन्होंने विवाह किया है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर वो रह रही हैं। और उन्होंने हर एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक नानी के रूप में उन्होंने जो जिस प्रकार से यहाँ निर्वाह कर रही है, उसके अलावा यहाँ पर वो सांसद हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये जो कुंठित मानसिकता का एक व्यक्ति है, और इन्होंने पूरी जो एक मीडिया के चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हुए जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, उनकी जो भाषा शैली है ये बिल्कुल निंदनीय है। इनके अगेंस्ट में एफआईआर करके और इनके अगेंस्ट में कार्यवाही करना चाहिए। ये जिस जहरीली भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, ये कतई किसी भी प्रकार से ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये सीधे तौर पे इनकी जो लाइव डिबेट्स में इनकी जो भाषा होती है, जो आए मेहमान हैं उनकी आवाज तो धीमी रहती है, लेकिन इनकी आवाज इस कदर रहती है कि वो एंकर की भूमिका से ज्यादा वो किसी का पक्ष लेने जैसी जो भाषा है उसको यूज करते हैं। और बहुत ही निंदनीय ये इस प्रकार से हम और भी मैं बोलना चाहूंगा कि आज इनकी जो भाषा शैली है, इनकी जो बातचीत करने का तरीका है, इनकी एंकरिंग में, ये शायद सिर्फ हिंदू और मुस्लिम तरफ ही अपनी डिबेट को खींच के लेके जाना चाहते हैं। और ये लोकतंत्र की हत्या सीधे तौर पे मीडिया के में जुड़ने के बाद भी इनकी भाषा शैली के माध्यम से करना चाहते हैं और एक अलग ही दिशा देना चाहते हैं। आज कोरोना का एक संकट की घड़ी है। इस कोरोना के संकट की घड़ी में जिस प्रकार की उन्होंने भाषा शैली और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पर टिप्पणी की है, ये बिल्कुल भी ये इसकी हम निंदा करते हैं। और एक जो संतों की जो हत्या हुई है, इसके पूरी देश और दुनिया उसका निंदा कर रहा है। और वहां की सरकार निश्चित रूप से जिन लोगों ने उनकी हत्या की है या जिन लोग उस जुर्म में शामिल हैं, उनके अगेंस्ट में वो अपने शासन स्तर पे जो कार्यवाही कर रही है, उसकी हम बिल्कुल पक्ष लेते हैं कि उनके अगेंस्ट में सीधे तौर पे कार्रवाई हो। दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना